नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी जो था हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित हुआ था। इसमें जो है तो बहुत सी बातें चर्चा में थीं। चर्चा का क्या विषय था, चर्चा जो है तो क्यों हुई, ऐसा क्या अलग जो है तो इस साल ओलंपिक में था। ये सब जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट न्यूज़ कॉर्नर आप सभी का स्वागत करता है। आप इस प्रकार की सभी वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 इस पे हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, चर्चा में क्यों रहा। टोक्यो ओलंपिक में विशेष क्या रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या था, क्या विशेष रहा, अलग था। ओलंपिक का इतिहास क्या था और ओलंपिक का इतिहास भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं, चर्चा में क्यों। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो चुका है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई थी। इस ओलंपिक में 113 पदकों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर, चीन 88 पदकों के साथ दूसरे और जापान 58 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो ओलंपिक में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगला ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है, विशेष क्या रहा। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इस ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 पदक जीते हैं। अभी तक के सबसे अधिक पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीता है, जो 7 पदक हैं। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक भाला फेंक में, रवि कुमार दाहिया रजत पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में, मीराबाई चानू रजत पदक भारोत्तोलक में वेट लिफ्टिंग में, पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया कांस्य पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में एवं पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक हॉकी में अर्जित की है। यहीं 21 वर्षीय चीनी शूटर चियान यांग का पहला गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में विशेष क्या रहा। अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में विशेष क्या रहा। भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक दिलवाया। सबसे पहला पदक रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू ने दिलवाया वेट लिफ्टिंग में। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक लिया। और वहीं आखिरी पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया जुवलाइन थ्रो में। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा के पहले व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। पीवी सिंधु कांस्य जीतते ही व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2 पदक व्यक्तिगत ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता है। इसके पहले रियो ओलंपिक में जीता था रजत पदक और यहीं पर कांस्य पदक पीवी सिंधु 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है। पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक का कोई पदक कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके पहले 1980 मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्होंने अर्जेंटीना से हार का सामना किया। और यहीं तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि पदक जीतने में नाकाम रही। कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि तलवारबाजी स्पर्धा में क्वालिफाई ओलंपिक के लिए करने वाली पहली भारतीय महिला भवानी देवी बनी है। पदक तो नहीं जीता है इन्होंने, पर ये तलवारबाजी स्पर्धा में ओलंपिक में पहली क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला बन गई। नेत्रा कुमारन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक, यहाँ पे नाविक लिखा है सॉरी, नाविक बनी है। मतलब नाविक में जो है तो नेत्रा कुमारन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई। तलवारबाजी स्पर्धा में क्वालिफाई महिला ने किया है और नेत्रा कुमारन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई की हैं। अब आगे चलते हैं। भारतीय पुरुष 4 गुना 400 मीटर रिले टीम में
एशिया रिकॉर्ड बनाया 3 मिनट 25 सेकंड और चौथे स्थान पर रहा। जापान के आबे हुक्मी में 66 किलोग्राम जूडो और आबे उटा 52 किलोग्राम में दोनों भाई बहन आबे हुक्मी और आबे उटा। आबे हुक्मी 66 किलोग्राम में जूडो में और आबे उटा 52 किलोग्राम जूडो में दोनों भाई बहन ने एक साथ एक ही दिन व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। यानी कि भाई बहन ने व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक में एक ही दिन जूडो में एक आबे हुक्मी 66 किलोग्राम और आबे उटा 52 किलोग्राम, ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जीतकर पहली भाई बहन की जोड़ी बनी, इतिहास रच दिया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस ओलंपिक में शामिल होने वाली सीरियाई टेबल टेनिस खिलाड़ी हेडजाजा 12 वर्ष सबसे छोटी खिलाड़ी रही हैं। यानी कि ओलंपिक में सबसे छोटी खिलाड़ी हेडजाजा 12 वर्ष थी। वहीं सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार मैरी हैना 66 वर्ष रही हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक का इतिहास। माना जाता है कि इन खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस से हुई थी। विश्व के पहले आधुनिक खेलों का आयोजन यूनान में 1896 में किया गया। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 241 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया था। यानी कि 14 देश लिए थे वहाँ मुकाबला और सिर्फ 241 लोग थे और मुकाबले सिर्फ 23 हुए थे। वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार कुल 22 महिलाओं ने शिरकत की थी। यानी कि वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार कुल 22 महिलाओं ने शिरकत की थी। अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940, 1944 में इन खेलों को आयोजन को रोकना पड़ा। प्रथम और द्वितीय विश्व का युद्ध था इसके कारण। अब हम बात करते हैं ओलंपिक में भारत का इतिहास। वर्ष 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने पहले भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ओलंपिक में हिस्सा लिया। उन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में 1920 में हिस्सा लिया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के साथ ही भारत की इस खेल स्पर्धा में 100 साल पूरे हो गए हैं। मतलब 100 सालों से भारत जो है तो ओलंपिक में भाग ले रहा है। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक 35 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं, जिसमें वर्ष 1928, 1932, 1936 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक केडी जाधव कुश्ती में हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में कांस्य पदक के रूप में दिलवाया था। तो इस तरह से हम टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मुख्य बिंदु था, यह इतना चर्चा में क्यों था, ऐसा हमारे भारत के खिलाड़ियों द्वारा जो है तो क्या प्रदर्शन किया गया जिसके कारण यह चर्चा में आया, तो ये हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। और इसमें जो है तो हमने देखा कि अभी तक का रिकॉर्ड 7 पदक एक ओलंपिक में भारत ने जीता है और 48वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। और 41 साल बाद हॉकी टीम ने भी जो है तो कोई पदक जीता है और भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई की। ये सब बातें जो है तो 2020 ओलंपिक को विशेष बनाती हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी भारत से ओलंपिक में जा कर के और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत का परचम लहरा रहे हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टूडेंट कॉर्नर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।